नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाते हुए जज साहब बहुत भावुक हो गए। उन्होंने एक बड़ी ही मार्मिक कविता लिखी। उन्होंने अपनी कविता में लिखा, मैं अपने उपवन की नन्ही कली थी, इठलाती थी, नाचती परी थी, पापा मम्मी की लाडली थी, नाजों से पली थी, पर मैं तो भूल गई कि मैं एक लड़की थी। क्रूर वासना का शिकार बनी, मेरी आत्मा चित्कार कर रही थी, क्या मैं भी इंसान नहीं थी? अपराध बोध हुआ जब मेरे टुकड़े किए, मेरा स्त्री होना ही क्या मैं खुद अपराधी थी। ये कविता लिखी है उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट के एक जज साहब ने, जिनका नाम है संजीव भटनागर। उदयपुर की पॉक्सो 2 कोर्ट ने 21 साल के आरोपी कमलेश को फांसी की सजा सुनाई, जिसने दुष्कर्म के बाद बच्ची के 10 टुकड़े कर दिए थे और शव को खंडर में फेंक दिया था। इस मामले में उसके माता पिता को भी दोष छुपाने के आरोप में सजा सुनाई गई। हालांकि माता पिता ने जमानत याचिका दाखिल कर रखी थी, जिससे उन्हें जमानत मिल गई। अब बात करते हैं इस केस की। ये केस काफी सनसनीखेज था। इस मामले में पुलिस ने 42 गवाह, 174 डॉक्यूमेंट्स और 25 आर्टिकल पेश किए। ये मामला 29 मार्च 2023 का था, जब बच्ची के पिता ने मावली थाने में बच्ची के लापता होने की रिपोर्ट करवाई। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची अपने ताऊ के घर जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन जब वो शाम तक लौटी नहीं तब उन्हें चिंता हुई और उन्होंने इसकी FIR दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। जब पुलिस ने तलाश जारी की तो उसे कुछ हाथ नहीं लगा, तब उन्होंने डॉग स्क्वाड की सहायता ली। इसके बाद 1 अप्रैल को बच्ची का शव एक खंडर से बरामद हुआ, लेकिन शव 10 टुकड़ों में बटा हुआ मिला। इसे देखकर सबकी रूह कांप गई। जब पुलिस ने छानबीन की तो शक कमलेश के ऊपर पहुंचा। पुलिस ने उसी दिन कमलेश को गिरफ्तार भी कर लिया और कड़ाई से जांच की। पुलिस के मुताबिक कमलेश ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर घर पर बुलाया था। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और हत्या की। पुलिस ने 340 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इसके मुताबिक आरोपी ने कबूल किया कि हत्या उसने ही की और हत्या वाले दिन वो घर में अकेला था और वो ब्लू फिल्म देख रहा था। उसने करीबन 30 बार गंदी फिल्म देखी। इसके बाद उसने बच्ची को खेत पर जाता देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बहाने से बच्ची को घर में बुला लिया। और उसके बाद जब वो उससे गलत हरकतें करने लगा तो वो बच्ची चिल्लाने लगी, जिसके बाद इसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन जब दुष्कर्म के बाद इसने बच्ची को झंझोड़ा तो बच्ची हिली नहीं, क्योंकि शायद तब तक बच्ची मर चुकी थी। उसके बाद आरोपी ने बाथरूम में ले जाकर एक पत्थर और छुरी की मदद से उसे कई टुकड़ों में काट दिया। और इतना ही नहीं, उसने इस शव को 2 दिन तक अपने घर के टॉयलेट में छुपा कर रखा। जब कमलेश के माता पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करने के बजाय कमलेश का सहयोग किया। उन्होंने उसको लाश को ठिकाने लगाने में मदद की। जिस वक्त रात के 11 बजे कमलेश बच्ची के शव को खंडर में फेंकने के लिए पहुंचा तो उसकी मां खंडर के बाहर खड़ी होकर पहरा दे रही थी और उसका पिता घर के बाहर खड़ा था ताकि कोई उन्हें ये काम करते देख न ले। इसके बाद 1 अप्रैल को ये शव पुलिस ने बरामद किया। उसके बाद पुलिस ने कमलेश और उसके माता पिता को आरोपी बनाया। फाइनली जब मामला पॉक्सो 2 कोर्ट में पहुंचा तब अदालत ने भी उन्हें दोषी पाया और इस मामले में उन्होंने कमलेश को फांसी की सजा दी और अपराध में सहयोग करने और साक्ष्य छुपाने के आरोप में उसके माता पिता को 4 साल की सजा सुनाई। फिलहाल आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील कर दी है। अब ये देखना है कि उसकी फांसी की सजा पर कोर्ट क्या एक्शन लेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।